जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा उपनिषद 3 चल रही है, जिसे कुछ भाग सुनाए जा चुके हैं और कुछ अब मैं सुना रही हूँ आपको। मेरा आपसे निवेदन है कि आप इन सभी भागों को बहुत ही ध्यान से समझकर पढ़ना। इससे आपको बहुत लाभ होगा तथा जो इतने ज्ञान की बातें हैं लिखी गई हैं वह आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी तथा दूसरों को भी सुनने के लिए प्रेरित करना, जिससे वह भी इस प्रज्ञा उपनिषद के फायदे उठा सके। अब आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि परिवार का हर सदस्य एक दूसरे के साथ शिष्टाचार बरते, सम्मान करे, मधुर शब्द बोले, कटु और अपमान सूचक वार्तालाप कोई ना करे, परस्पर अभिवादन की परंपरा का निर्वाह होता रहे। अब शब्द कह बैठना, आवेश में आकर मारपीट करना सभ्य जनों को शोभा नहीं देता। परिवार एक संतुलन बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि परिजनों में सभी शिष्टाचार का पालन करते और एक दूसरे के सम्मान का ध्यान रखते हैं अथवा नहीं। किसी के प्रति सम्मान प्रकट करने या प्रणाम करने से मनुष्य छोटा नहीं हो जाता, वरन इससे श्रेष्ठत्व की प्रतिष्ठा ही होती है और उस उच्च भावना का लाभ भी बिना मिले रहता नहीं। शुद्ध अंतःकरण से किया जाए। तीसरे दिन के सत्र प्रवचन में श्रोताओं की ओर भी अधिक उपस्थिति थी। विज्ञजनों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। लोगों ने प्रथम बार यह अनुभव किया कि गृहस्थ धर्म की भी योगा साधन के समतुल्य है और उसका निर्वाह निर्धारित उदार मर्यादाओं के अनुरूप करने से मनुष्य पुण्य परमार्थ का भागी बन सकता है। साथ ही इस अवधि में पराक्रम का अभ्यास करते हुए प्रतिभा अर्जन के साथ साथ प्रचुर्य परमार्थ भी कर सकता है। अमृत वचन सुनने के लिए आतुर जन समुदाय की उत्सुकता देखकर महर्षि धौम्य को संतोष हो रहा था कि उनका कथन प्रतिपादन ध्यान पूर्वक सुना गया। वे अपने प्रयास की सार्थकता अनुभव कर रहे थे। गृहस्थ आश्रम को सामान्यतः उपभोग प्रधान माना जाता है एवं यह समझा जाता है कि अध्यात्म की लक्ष्य सिद्धि इसमें संभव नहीं, किंतु प्रस्तुत सत्र में जो विशेष रूप से गृहस्थ जीवन को लक्ष्य करके ही आयोजित किया गया, सत्राध्यक्ष द्वारा स्थान स्थान पर इसे एक योग साधन जीवन देवता की साधना आराधना की उपमा देते हुए उसके महात्म्य पक्ष पर जोर दिया जाता रहा। विभूतियों को अर्जित करने के लिए परिवार संस्था विशुद्ध एक प्रयोगशाला पाठशाला है, जहां मानवीय पराक्रम की परीक्षा होती है। तद अनुसार उसे उपलब्धियां मिलती हैं। कौन उन्हें कितना किस प्रकार पुण्य प्रयोजन के निमित्त खर्च करता है, यह उसके आंतरिक स्तर एवं सुसंस्कारिता पर निर्भर है। ऐसे हृदयग्राही प्रतिपादनों को सुनकर श्रोताओं को स्वयं को धन्य अनुभव करना सहज ही संभाव्य है। महर्षि धौम्य ने कहा, हे भद्रजनों, शास्त्रों में नारी की बड़ी महत्ता वर्णित की गई है। नारी परिवार की धुरी है। उसी की उत्कृष्टता निष्कर्षता पर गृहस्थ का उत्थान पतन निर्भर रहता है, उसमें जरा भी संदेह नहीं है। पुरुष तो उसका सहायक मात्र है। वह साधन जुटाता है और सहयोग देता है। प्रातः शय्या त्याग से लेकर जब तक रात्रि घर के सदस्य सोते हैं, तब तक होने वाले घर के प्रत्येक कार्य में प्रतिक्षण व्यवस्था इसी में देखी जाती है। निरंतर उस परिवार पर छाई रहने के कारण उसी की प्रशंसा अधिक है। नारी गृह लक्ष्मी है। उसे घर के देवालय में अवस्थित प्रत्यक्ष देवी माना जाना चाहिए। वैसा ही सम्मान एवं अनुदान भी उसे प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रत्येक सद्गृहस्थ का प्रथम कर्तव्य है
माता, भागिनी, पत्नी और कन्या के जिस रूप में नारी रहे, उसे स्वस्थ, प्रसन्न, शिक्षित, स्वावलंबी, सुसंस्कृत, प्रतिभावान बनाने में कुछ भी कमी न रखें। इस प्रकार के प्रयत्न निरंतर जारी रह रहे हैं। उन प्रयासों की तनिक भी उपेक्षा न करें, अन्यथा महान हानि का भय बना रहेगा। शास्त्रों में नारी की महत्ता और उसकी गरिमा का वर्णन करते हुए कहा गया है कि नारी ब्रह्म विद्या है, श्रद्धा है, शक्ति है, पवित्रता है, कला है और वह सब कुछ है जो इस संसार में सर्वश्रेष्ठ के रूप में दृष्टिगोचर होता है। नारी मूर्तिमान है, कामधेनु है, अन्नपूर्णा है, सिद्धि है, रिद्धि है और वह सब कुछ है जो मानव प्राणी के समस्त अभावों, कष्टों, संकटों का निवारण करने में समर्थ है। यदि उसे श्रद्धा, शक्ति, सद्भावना से खींचा जाए तो यह सोमलता विश्व के कण कण को सर्वज्ञ परिस्थितियों से ओतप्रोत कर सकती है। नारी को परिवार का हृदय और प्राण कहा गया है। परिवार का संपूर्ण अस्तित्व तथा वातावरण नारी पर सुग्रहणी पर निर्भर करता है। नारी अपनी कोमलता, सुशीलता, संवेदन, करुणा, स्नेह और ममता आदि हार्दिक विशेषताओं के कारण परिवार के निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान रखती है और इन विशेषताओं के कारण ही घर परिवार के सदस्यों के अधिक निकट रहती है, उन्हें प्रभावित करती है। व्रत संहिता में कहा गया है कि सती स्त्री को अपने पति का ही नहीं, अपने उत्कृष्ट आचरण की प्रत्यक्ष प्रेरणा से सहस्त्रों पुरुषों का उद्धार यानी श्रेष्ठता की दिशा में मार्गदर्शन बनाती है। सुख, शांति, सौम्यता के वातावरण का दायित्व प्राय नारी को ही निभाना पड़ता है। उसमें परिवार को सड़क बनाने की प्रकृति प्रदत्त क्षमता विद्यमान है, इसलिए उसे गृहिणी, सुगृहिणी, गृह लक्ष्मी जैसे सम्मानजनक विशेषणों से संबोधित किया जाता है और जीवन संगनी के रूप में जन्म जन्मांतरों का साथी समझा जाता है। गृहिणी समुन्नत नारी ही परिवार को सड़क बना पाती है। उसकी क्षमता विकसित करने में लगाया गया श्रम, मनोयोग एवं धन असंख्य गुना होकर लौटता है। नारी को श्रेय सम्मान देने वाले अपने अनुदान की तुलना में असंख्य गुना प्रतिफल प्राप्त करते हैं। परिवार नर और नारी के संयुक्त अनुदानों का प्रतिफल है। इसमें नारी की भूमिका वरिष्ठ और नर की कनिष्ठ है। नारी खादान है, नर उसमें निकलने वाला खनिज। खदान जैसी होती है धातुएं उसी स्तर की उसमें से निकलती हैं। कोयला, लोहा, तांबा, चांदी, सोना आदि अपने ढंग से खादानों में से ही निकलते हैं। श्रेष्ठ स्तरों की नारियां अपने गुण जैसे कर्म की संतानें पैदा करती हैं। वे मलायल भूमि की तरह हैं। उनके सानिध्य में बड़े छोटे उसी प्रकार की सुगंध से महकने लगते हैं। सुसंस्कृत नारी अपने पारिवारिक राज्य में सर्वज्ञ परिस्थितियां उत्पन्न करने में पूरी तरह समर्थ है। घर के सामान की सुव्यवस्था रखकर उस छोटे से घरौंदे को सुरुचि, शोभा, सौंदर्य से भरा पूरा बना देना सुगृहिणी के बाएं हाथ का खेल है। नीरस और ओछे स्तर के लोगों को भी अपनी परस्कृत प्रवृत्ति में जकड़कर शालीनता के ढांचे में ढलने बदलने के लिए विवश कर देना भाव संपत्ति के धनी नारी के लिए अति सरल है। नारी का अंतःकरण कुछ विशेष तत्वों के बाहुल्य से भरा पूरा बनाया गया है। उसमें आत्मीयता और उदारता की, करुणा और कोमलता की मात्रा पुरुषों की तुलना में अधिक होती है। अपनी इस विशेषता के कारण वह रूखी और कर्कश प्रकृति के लोगों को नरम बना सकती है। उनमें सरस सधैर्यता का संचार होता है। यदि घर के लोगों में सामान्य शालीनता मौजूद हो तब तो कहना ही क्या है। सुसंस्कृत नारी की भूमिका उस स्थिति में सोना और सुगंध की कहावत चरितार्थ करती है। बच्चे आसमान से नहीं उतरते, वे माता के शरीर के ही एक अंग हैं। उनमें विद्वान चेतना का सिंचन, परिपोषण, संस्कारों का अभिवर्धन माता के द्वारा ही होता है। नर रत्नों का उत्पादन किसी भी समाज राष्ट्र में तभी बढ़ सकता है जब नारी की सुसंस्कारिता पर समुचित ध्यान दिया जाए। बौद्धिक ज्ञान तो पाठशालाओं में भी दिया जा सकता है, किंतु व्यक्तित्व को उत्कृष्टता के ढांचे में ढालने का पुनीत कार्य परिवार की प्रयोगशालाओं में ही संभव हो पाता है। इसमें नर से बड़ी नारी की भूमिका है। ऊसर, बंजर, रेतीली, नमक वाली, कंकड़ पत्थर वाली जमीन में फसल उगाना संभव नहीं हो पाता।
अच्छी फसल पानी है तो खाद पानी के अतिरिक्त उर्वर भूमि भी चाहिए। श्रेष्ठ स्तर की धातुएं उसी स्तर की खाद्यान्नों से उपलब्ध होती हैं। नारी को नर रत्नों को जन्म देने वाली खाद्यान्न माना गया है। अगली प्रखर पीढ़ी के निर्माण की भूमिका सुविकसित नारी के माध्यम से संभव हो सकती है। इसलिए नारी को नर से अधिक महत्व दिया जाता है। वही परिवार को श्रेष्ठता से अभिपूरित धरती को स्वर्ग बनाती है। नारी को जितने अनुदान दिए जाते हैं, चाहे वे सुसंस्कारिता, समर्थता, स्वावलंबन के रूप में हों, सहयोग, सम्मान, संरक्षण, समता के सुनियोजन रूप में, वे खाली नहीं जाते। इसका परिणाम पूरे परिवार, समाज, राष्ट्र को मिलता है। अतः श्रेष्ठता के पक्षधर हर व्यक्ति का यह प्रयास होना चाहिए कि वह नारी को समुन्नत, सुसंस्कृत बनाने हेतु किए जा रहे पुण्य पुरुषार्थ को हर संभव सहयोग दे। धन्यवाद। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्।